रेप की घटनाओं पर चौतरफा शोर मचा है, बवाल उठा है। हर तरफ महिला सुरक्षा का मुद्दा जोर पकड़ रहा है, लेकिन हमारे नेताओं के लिए मुनाफे के मुद्दे बड़े और महिला सुरक्षा से जुड़े मसाइल छोटे हो गए हैं। या यूं कहें कि सत्ता में काबिज होने के बाद रेप जैसी घटनाओं पर बीजेपी लीडर्स का नजरिया बदल गया है। साल 2012 के दिसंबर में दिल्ली गैंग रेप को लेकर सेंट्रल मिनिस्टर अरुण जेटली के बयान पर विवाद गहरा गया है। जेटली ने कहा था कि बलात्कार की एक छोटी सी घटना की वजह से देश को लाखों डॉलर का घाटा उठाना पड़ा, जिसका दुनिया भर में प्रचार प्रसार किया गया। It's an economic resource as far as the country is concerned. It's a gateway where the world sees all of us. And therefore, as a part of the red carpet laying for the tourist, our law and order, one small incident of rape in Delhi, advertised world over, is enough to cost us billions of dollars in terms of lower tourism. जेटली के इस बयान पर पीड़ित परिवार ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा है कि जब वो चाहते हैं तो निर्भया के नाम का सियासी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब जब वो सत्ता में हैं तो वो उस घटना को छोटा बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी जेटली के इस बयान का कंडेम करते हुए देश भर की महिलाओं से माफी मांगने की बात कही है। हालांकि जेटली ने इस बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, उनके कहने का मतलब गलत निकाला गया है। लेकिन जेटली साहब, सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसा बयान देते ही क्यों है कि जिस पर आपको सफाई देनी पड़े। रेप जैसी घटनाओं को छोटे या बड़े पैमाने पर नहीं मापा जा सकता। हिंदुस्तान में रोज 92 रेप के मामले दर्ज होते हैं और इन मामलों में दिल्ली का नंबर अव्वल है। ऐसे में मोदी सरकार की प्रायोरिटी दिल्ली को महिलाओं के लिए महफूज सिटी बनाने की होनी चाहिए। गौरतलब है कि चुनाव से पहले मोदी जी ने कहा था, बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। बीजेपी 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 दफ्तर के सामने कांग्रेस की महिला सेल की कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन कर रही हैं। अरुण जेटली ने जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ बयान दिया है, ये उसी का गुस्सा है। ओनिका जी, क्या प्रदर्शन का मकसद क्या है आप लोगों का? देखिए, आपने पूरे भारत ने देखा जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया और बेखौफ होके, बेबाकी से ये बयान दिया उन्होंने कि छोटी घटना हुई, तो ये पूरा देश हैरत में है कि इस तरह से केंद्रीय मंत्री बयान देगा और फिर उसके बाद कहते हैं कि मेरे बयान को गलत मतलब निकाला गया। आप सोचते नहीं बोलने से पहले? क्या सत्ता इतने सिर पे चढ़ के आपके सवार हो गई है कि महिला अत्याचार भी भूल गए आप? कहाँ गए वो वायदे जो कहते थे कि महिलाओं को हम सम्मान देंगे? सम्मान के शब्द को इन्होंने दुत्कारा है और मुझे लगता नहीं मोदी सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। जिस तरह से इनके केंद्रीय मंत्री जो इस तरह से बेबाकी से बयान देते हैं, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे सत्ता में जो राज कर रहे हैं। पूरे देश में इसका असर जाएगा। महिलाएं इसके लिए बहुत दुख उन्होंने माना है। पूरे देश से महिलाओं की हमारे पास खबरें आई हैं कि इस तरह से बयानबाजी बीजेपी के हम सहन नहीं करेंगे। आगे का क्या इरादा है? जिस तरीके से बयान पर अभी तक कोई खास बात सामने नहीं आई है। हम यही आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए बीजेपी कितनी मौन है। ये कहते थे 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, ये 60 दिन में क्या करके बैठे हैं। ये महिलाओं का सबसे पहला नमूना दिया इन्होंने। जो महिला सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए था, वो सबसे पिछड़ गया। तो ये मुद्दे को हम पिछड़ने नहीं देंगे। महिला सुरक्षा सबसे प्राथमिकता में इनकी सरकार के ऊपर होना चाहिए। तो अब आगे का क्या रणनीति होगी कांग्रेस? देश भर में महिला जितनी हमारी संगठन है, हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी में महिला कांग्रेस दिल्ली से शुरुआत की हमने। पूरे प्रदेश में ये मैसेज जाएगा और बीजेपी दफ्तर को हम घेरेंगे और जब तक बयान नहीं आएंगे प्रधानमंत्री से, तब तक हम खामोश नहीं रहेंगे।
तो जिस तरीके से अरुण जेटली ने बयान दिया था उसके खिलाफ ये पूरा गुस्सा आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी दफ्तर के सामने जो कांग्रेस महिला सेल है उसकी कार्यकर्ता किस तरीके से उसकी मुखालफत कर रही हैं और धरना दे रही हैं। हालांकि यहाँ पर अभी जस्ट अरुण जेटली का पुतला भी नजरे आतिश किया महिला सेल की कार्यकर्ताओं ने और पुलिस के साथ, चूंकि यहाँ पे जबरदस्त पुलिस सिक्योरिटी को देखते हुए पुलिस की बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। आप देख सकते हैं किस तरीके से महिला सेल की जो कार्यकर्ता हैं वो काफी नाराज हैं और उनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री की तरह की जानिब से इस पर किसी तरह का कोई बयान नहीं आता है तब तक वो हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में इस तरह का एहतजाज दर्ज कराती रहेंगी। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ अंजरुल्लाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। मरकजी वजीर अरुण जेटली ने एक बार फिर तनाज़ा भरा बयान दिया और कहा है कि आबरूरेज़ी की छोटी मोटी वारदात की वजह से मुल्क में सियाहत को नुकसान पहुंचता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस की महिला सेल की सदर शोभा ओझा जी। शोभा जी, क्या कहेंगे, कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? बलात्कार की जो घटनाएं हो रही है उसको बहुत छोटा मोटा करके पेश किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच अरुण जेटली जी के ज़बान से बयां हुई है और ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार की सोच है। जो भारतीय जनता पार्टी इसी निर्भया केस को बड़ा इशू बनाकर पॉलिटिसाइज करके सत्ता में आई थी, आज वो इसे एक गौण इशू बता रही है, एक बहुत हल्के में इस बारे में चर्चा कर रही है। ये साफ तौर पे दिखाता है कि सरकार की सोच महिलाओं के लिए क्या है और अरुण जेटली जी को इस सोच के लिए, इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और साथ ही साथ जब ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के डबल स्टैंडर्ड्स को उजागर करता है। एक और प्रधानमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं महिला अत्याचार को लेके, दूसरी ओर लाल किले से घोषणा करते हैं महिला अत्याचार के खिलाफ और मर्दों को प्रश्न पूछने के लिए कहते हैं और उनके वित्त मंत्री इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। तो ये असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का और इस सरकार का। क्या आपको नहीं लगता कि बलात्कार की घटनाओं की वजह से टूरिज्म को नुकसान हो रहा है? बलात्कार की घटना से टूरिज्म को जो नुकसान हो रहा है, तो सबसे पहले चिंता टूरिज्म में पैसे नहीं आ रहे उसकी नहीं होनी चाहिए, उसके माध्यम से रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। जो इस देश में महिलाओं की आबरू लूटी जा रही है उसकी चिंता होनी चाहिए। उसे कैसे कम करें जिससे कि टूरिज्म में इफाजा हो और साथ ही साथ जो एक इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो इमेज बिगड़ी है, जो हिंदुस्तान एक रेप कैपिटल घोषित हो गया है, उसको कैसे सुधारा जाए, लॉ एंड ऑर्डर कैसे सख्त किया जाए जिससे कि महिला अत्याचार को कम करें या रोक लगाएं, उस पे चिंता होनी चाहिए थी वित्त मंत्री को, न कि टूरिज्म में पैसे नहीं आए। और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि ये मामूली घटना निर्भया को बताया है, तो ये उनकी गंदी सोच को दर्शाता है। शुक्रिया। तो इस तरह कांग्रेस से इस पूरी जो जिस तरीके से बयान है अरुण जेटली का उसकी मजम्मत करती है और साथ ही साथ कहती है कि पूरे हिंदुस्तान की खवातीन से अरुण जेटली को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ अंजरुल्लाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।